जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट एसएससी, बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कवर किया जाएगा। अर्थमेटिक का कुछ क्वेश्चन रहेगा, एडवांस का रहेगा। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और उसका सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें बिहार एसएससी का क्वेश्चन रहेगा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है और या मॉक टेस्ट वगैरह से लिया गया है क्वेश्चन सब है। इसमें अर्थमेटिक का ज़्यादा क्वेश्चन है भी, क्योंकि बिहार एसएससी में ज़्यादातर अर्थमेटिक का क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपका रेशियो हो गया या क्या कहते हैं परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, मिक्सर एलिगेशन हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन सब रहेगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखें और जो भी फीडबैक हो कृपया करके बताएं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट कह रहा है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा। फर्स्ट कह रहा है कि एक्स रेशियो यदि एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है 6:5, क्या दिया हुआ है 6:5 एंड जेड रेशियो वाई दिया हुआ है 9:25। तो हमें फाइंड करना है कि एक्स रेशियो जेड कितना होगा। क्या करना है, एक्स और जेड यानी फर्स्ट कार्ड निकालना है और ये निकालना है, और वाई यहाँ पे है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम एक्स वाई और वाई जेड कर लें। क्या कर लें, वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड ऐसे कर लें। जैसे इसको हम 6/5 और इसको 25:9। यदि फर्स्ट का डिजिट का लास्ट डिजिट डायरेक्ट पूछ दे, क्या पूछ दे, एक्स रेशियो जेड पूछ दे डायरेक्ट फर्स्ट का लास्ट से, तो यहाँ से हम ट्रिक देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला का फर्स्ट से मल्टीप्लाई, लास्ट वाला का लास्ट है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको जो कटने वाला हो काट देंगे। 5 से कटेगा 25 5 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, मतलब हो गया 5 to 10 और रेशियो 3। ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ गए होंगे। वैसे रेशियो निकालने का एक प्रॉपर मेथड ये होता है, यदि मेथड की बात कीजिएगा तो एक्स रेशियो वाई है, कितना है वो भी बता ही देते हैं, 6:5 है, और वाई रेशियो जेड है, कितना है वो, जो वाई एक्स है और ये वाई है। वाई के सामने वाई लिखिए 25 रेशियो कितना 9, ये 25 है तो यहाँ भी 25 कर दीजिए, और ये 5 है तो इसको 5 बढ़ा दीजिए। ये तीनों का एक साथ आ जाएगा। किसका आ जाएगा, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का आ जाएगा। एक साथ कीजिएगा तो 5 से ये कटेगा, 5 से ये 5, और किसी से कटने वाला है नहीं कटेगा। तो 6×5 30 रेशियो 25 रेशियो 9। तो ए बी सी का रेशियो की बात कीजिएगा, सॉरी एक्स वाई जेड की रेशियो की बात कीजिएगा तो 30 25 और 9 आएगा। इसमें से हम एक्स जेड यदि निकाल लिया जाए, एक्स और जेड निकाल लिया जाए, क्या हो जाएगा 30 रेशियो 9। तो हम किससे दोनों कटने वाला है, 3 से ये 3 टाइम्स में, 3 से 10 टाइम्स में, तो 10 रेशियो 3 लिख सकते हैं। तो वही डायरेक्ट हम 10 रेशियो 3 यहाँ पे निकालें। अब डायरेक्ट ये फर्स्ट का लास्ट से निकालना हो तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब बहुत ही ये बढ़िया क्वेश्चन लिया गया है, प्रीवियस पेपर हो गया या मॉक टेस्ट वगैरह से लिया गया क्वेश्चन सब है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है तो राज की आय अमित की आय से कितना % कम है। अमित और राज है, एक अमित है और एक राज है, राज है। ठीक है, कह रहा है कि अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है। ये अमित की आय यदि 100 है तो राज की आय कितना है, 130 है। ठीक है, अमित की आय राज की आय से 30%, अमित की आय अधिक है, सॉरी। तो इसको यदि राज की आय 100 है तो अमित का कितना है, 130 है। तो कह रहा है कि राज की आय अमित की आय से कितना % कम है। कितना % कम है, 30 कम है किस पे, 130 पर, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, हो गया 300/13। 13 से काटेंगे, 13 दूना 26, 26 हो गया 4 जीरो, 13 39, 1 0 0 और 100 65 13 7 90, मतलब हो गया 23.07। आपका आंसर हो गया 23.07। ठीक है, समझ में आ गया है।
ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यदि हम इसको एक बार और देख लेते हैं, यदि किसी का इस मेथड से बनाइए, या ऐसे बता सकते हैं कि 30% अधिक है। 30% का अधिक मतलब क्या हो गया, 100/30% हटेगा, तो ये से हटा गया मतलब 3/10। मतलब यदि राज का 10 है तो अमित का कितना है, 13 है। राज का क्या है, 10 है। तो एक मेथड ये भी देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से बना लीजिएगा। तो कितना गैप है, 3 का। किस पे है, इससे ये कितना कम है, इससे कितना कम है, 3 का कम है। किस पे है, 13 है। गुने 100 से यहाँ पे काटेगा तो फिर आपका आ जाएगा कितना, 23.07%। कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन में 1 से 2 मेथड हम बनाने की कोशिश करेंगे। जो आपको अच्छा लगे कि ये हो गया, ये हो गया। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने 2 मेथड सॉल्व किया था। जो आपको अच्छा लगेगा वो आप बनाइएगा। यदि कहिएगा तो एक ही मेथड से बनाना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा मेथड सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 36 दिया हुआ है। 7 क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है, क्रमागत कहते हैं मतलब कंजुक्यूटिव, मतलब एक के बाद दूसरा। जैसे एक 1 है तो एक 2 है, एक 3 है, ये हो गया। लेकिन क्रमागत सम संख्या कह रहा है। क्रमागत सम संख्या का मतलब होता है यदि फर्स्ट सम संख्या 2 है, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, चौथा 8 होगा, इस टाइप से ये सब क्या हो गया, आपका क्रमागत सम संख्या है। और उसका औसत दिया हो। औसत मतलब क्या होता है, मतलब औसत हम एवरेज जब पढ़ते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर, जितना भी नंबर हो, जितना भी नंबर का सम, मतलब टोटल नंबर का सम आप बटे टोटल नंबर। जो मतलब मान लीजिए 5 नंबर है, कुछ भी है, जैसे कि आपका दिया हुआ है 2 है, 4 है, 3 है, कुछ भी है, तो कहेगा इसका औसत निकालिए, मतलब तीनों को जोड़ दीजिए, अब बटे 1 2 3 जितना नंबर है वो नीचे कर दीजिए। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 7 क्रमागत, पहला मान लीजिए मान लीजिए, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि हम एक लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे। पहला सम संख्या यदि x है, दूसरा कितना हो जाएगा x+2, तीसरा कितना हो जाएगा x+3, सॉरी x+4, चौथा कितना हो जाएगा x+5, पांचवा कितना हो जाएगा x+6, छठा कितना हो जाएगा x+7, और सातवां कितना x+8। ठीक है। 2 हो गया, 4 हो गया, ये 5 तो गलती हो गया, सॉरी, ये 6 हो जाएगा, यहीं पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है। 2 का गैप हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। जैसे कि समझिए कि पहला यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14 है। कह रहा है कि 6 1 2 6 7 3 4 5 6 7 7 क्रमागत संख्या का औसत 36 है। ठीक है, समझ रहे। कह रहा है कि जब से लास्ट नंबर सबसे बड़ी क्या कर रहा है, बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का। सबसे बड़ी तो संख्या यही होगा, मान लीजिए x बराबर कुछ भी होगा, x बराबर मान लीजिए 4 भी होगा, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगा। और सबसे छोटी संख्या कौन होगा, ये होगा। दोनों का अंतर कीजिएगा तो डायरेक्ट, हमको ये सब देखने की आवश्यकता ही नहीं है। x में से यदि इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, x+12 में से x घटाइएगा तो ये कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट 12 आ जाएगा। 36 का कोई काम मेरा क्वेश्चन में है ही नहीं आंसर निकालने में। डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। समझ गया। हाँ, लेकिन ये कहता है कि कोई नंबर निकालिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा वो यदि निकालने के लिए कह देगा तो सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, मतलब ये तो आप समझ गए। लेकिन कह देगा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 36 जो आया है, तो 36 7 है तो 7 से क्या होगा, गुना होगा। जो नीचे भाग था इधर साइड हो गया, गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 बैलेंस को 2 हासिल 4 7 21 4 25, मतलब 252। और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7x प्लस ऐड कीजिएगा तो 2 और 4 2 6 और 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 42 इज इक्वल टू 252। ठीक है। तो 7x बराबर कितना हो गया, 210। इस साइड जाएगा तो इस घट जाएगा, 7 से इसको काटेगा तो 30 मरतबे कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 30। तो सबसे बड़ी कौन है, x+12 है। सबसे बड़ी कौन है, x+12, मतलब 30 + 12 कितना हो गया, 42। 42 क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी कितना संख्या है, 30। सबसे छोटी संख्या x बराबर 30 है, तो 30 इसमें से घटेगा तो कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। हम डायरेक्ट 12 यहीं पे निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पे तो इतना करने की प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम कम रहता है। 30 जितना जल्दी आप बना लीजिएगा उतना अदर सब्जेक्ट में आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा। तो मैथ को हम
वैसे भी 20 क्वेश्चन रहता है तो इसको 15 मिनट में बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम मतलब सेट में तो हम समझाया जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है, खुद से बनाइएगा यही क्वेश्चन बैठकर, तो एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में आप आराम से बना सकते हैं। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन रहता है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें कैलकुलेशन में हमेशा बच्चे लोग गलत कर देते हैं, जिसको आप क्या कीजिएगा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कि इसमें कह रहा है कि 6 टू द पावर x + 5 है, ठीक है। अब भागा का साइन है, डिवाइड है, फिर 6 के पावर -2x + 3 है, सही है। और फिर इक्वल टू, फिर 6 के पावर है 2x - 5 इंटू 6 टू द पावर -2, इसका पावर है x + 4, ठीक है। हम कुछ रूल जानते हैं, जैसे कि पहले इसको बनाने से पहले हम कुछ एक चीज़ दो चीज़ देख लेते हैं। क्या होता है कि किसी भी नंबर, किसी मतलब x के पावर 2 हो अब भागा हो x के पावर 4 हो या ऐसे हो, तो यदि भागा का साइन होगा ना तो दोनों का पावर क्या होगा, घट जाएगा। x के पावर क्या लिख सकते हैं 2 - 4, मतलब x के पावर -2। यदि माइनस हो तो इसको पलट के x के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ये हो गया। यदि बीच में गुना का साइन हो, क्या हो आपका गुना का साइन हो, जैसे कि x के पावर 2 हो और गुने x के पावर 4 हो, तो गुना का साइन होगा तो इसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। भागा में क्या होता है, घट जाता है। तो x के पावर 2 + 4 मतलब क्या लिख सकते हैं, x के पावर 6, सही है। और यदि x के पावर 2 रहे, उसका पावर यदि x रहे या y रहे, कुछ भी रहे, या फिर इसका पावर 4 रहे, तो पावर का पावर है तो दोनों में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो x के पावर हम लिख सकते हैं 8, सही है, समझ गए। तो ये कुछ रूल है, इसको याद रखिए। हम इसको बनाना चाहें, इसको मिटा दीजिए। इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन है, क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। कह सकते हैं कि 6 के पावर x + 5 माइनस 2x + 3, क्योंकि माइनस का साइन दिया है क्योंकि भाग है, इज इक्वल टू 6 के पावर 2x - 5, यहाँ गुना है तो प्लस करेंगे, इससे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2x +- 8, सही है। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। x के पावर दोनों को कर दीजिए, इसको x + 5 + 2x -3, सही है। ये प्लस माइनस इज इक्वल टू 6 टू द पावर 2x - 5 -2x -8। ये 2x से 2x कट गया, ये कीजिएगा तो 2x 3x, 6 के पावर 3x + 2, 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल टू 6 के पावर, यहाँ पे हो गया 5 और 8, 5 13 -13। हाँ, एक चीज़ और देखिए, तो एक ही टाइप का दोनों डिजिट हो, क्या हो, एक ही टाइप का दोनों डिजिट हो, दोनों बराबर के साइन में हो, तो पावर भी क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x + 2 इज इक्वल टू -13 लिख सकते हैं, यानी 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस चला जाएगा तो -15, x -5, सही है, समझ में आ गया। इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक, जिसमें हमने एक रेशियो का भी क्वेश्चन देखे और इसका है एक परसेंटेज का भी क्वेश्चन था उसमें, और ये सिंप्लीफिकेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि बहुत ही परसेंटेज का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा को 25 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो उस खेत के क्षेत्रफल में कितना % का अंतर आ जाएगा, कमी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, हम जानते हैं कि आयत जो होता है, आयत में क्या होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, ये तो हम जानते हैं। यदि लेंथ को ही 25% कम कर दिया जाए, ब्रेथ को भी 25% कम कर दिया जाए। एक होता है सक्सेसिव मेथड होता है बनाने का, थोड़ा लेंदी हो जाता है, हम इसको फ्रैक्शन में बताएंगे, मतलब फ्रैक्शन जैसे कि 25% कम, 25% डायरेक्ट हम बना देते हैं। 25% मतलब 1/4, नहीं पहले 4 था तो अब 1 कम हो गया, मतलब 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, एक साइड का
एक साइड का भी कितना हो गया, 4 से 3 हो गया। कहने का मतलब 4 चौका 16 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। समझ में आ रहा है? पहले यदि 16 था इसका एरिया, तो अब कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। कितना की कमी हो रहा है, 7 की कमी हो रहा है। कितना पर, 16 पर गुने 100। 25 सॉरी 4 चौका 16, 4 से 25, 25 सत्ते 175 अपन 4, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 1 15 हो गया, 4 तेई 12, 3 0 30, 7 चौका 28, 7 2 5, मतलब 43.75 की क्या हो रहा है, इसकी कमी हो रहा है। एक सक्सेसिव मेथड आप लोग कहीं पढ़े होंगे, तो -25 फिर -25 और माइनस 625, यदि ऐसे भी कर सकते हैं, या प्लस -25 इंटू -25 अपन 100 से, इस टाइप से बनाते होंगे दोनों, क्योंकि -50 हो गया, माइनस में प्लस हो गया 6.25, घटाइएगा तो मतलब ये हो गया आपका -50 और माइनस प्लस 625/100, मतलब जो 2 जीरो हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, घटाइएगा 50 में से घटेगा तो 75 और ये घट जाएगा तो आपको हो जाएगा 43.75%। ये भी एक मेथड होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा 25% था तो ईजी है। हम इस मेथड से ज़्यादा प्रीफर करेंगे। आप लोग अपना समझ लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। आज हम अर्थमेटिक का ज़्यादा क्वेश्चन टच करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एडवांस की बात करेंगे। देखिए अर्थमेटिक में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 छात्र के गणित का औसत अंक 30 है। कह रहा है कि 100 छात्र का औसत अंक कितना है, 30 है। ये एवरेज है, इसका एवरेज नंबर है, सही है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के 30 अंक को गलती से 20 अंक पढ़ लिया गया। मतलब पढ़ना चाहिए हमको 30 अंक, हम गलती से कितना पढ़ लिए, 20। ठीक है, तो सही औसत ज्ञात करना है। तो पहले 30 था, तो अब क्या औसत हो जाएगा। यदि हम 30 पढ़े होते तो 30 ही होता, लेकिन पढ़ लिए हैं कितना, 20 गलती से। तो कितना कम पढ़ लिए हैं, 10 कम पढ़ लिए हैं, 10 नंबर कम पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमको पढ़ना चाहिए 20, पढ़ कितना लिए हैं, सॉरी पढ़ना चाहिए 30, पढ़ लिए हैं 20, कितना कम पढ़ लिए हैं, 10। 10 तो पढ़ लिए हैं, तो टोटल बच्चे में ना पढ़े हैं, तो 10 तो हमको क्या होगा, 10 का बढ़ाना पड़ेगा। 10 का जो भी औसत आएगा तो टोटल में तो 10 नंबर बढ़ेगा। मतलब 100 लड़का है तो 100 में कितना बढ़ेगा, घटेगा, मतलब 0.1 बढ़ेगा, 0.1 बढ़ेगा। जब टोटल 10 बढ़ रहा है तो 100 लड़का में 1 बढ़ेगा। तो पहले 30 था, तो इसमें 0.1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 30.1 आपका नया एवरेज हो गया। नया एवरेज कितना हो गया, 30.1। समझ में आ गया। ये इस सब टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन में आप इसको लेंदी टाइप से बना सकते हैं। जैसे कि आप करते हैं कि पहले 30 था तो 100 का कितना हो गया, 3000 हो गया। ठीक है, इसमें से 20 कम कीजिए, 20 इसमें से घटाइए, 20 के जगह 30 के जगह पर 20 पढ़ ले, 10 क्या कीजिए इसमें जोड़िए तो हो जाएगा 3010। अब फिर 100 से क्या कीजिए, भाग दीजिए, फिर भी वही हो गया 30.1। तो इस टाइप की करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम ये समझ लेंगे कि 10 का क्या हो रहा है, 10 की कमी हो रहा है। कम पढ़ लिए तो मतलब 10 तो हमको बढ़ाना पड़ेगा ना। जब 10 बढ़ाएंगे तो 100 लड़का में 10 का भाग देंगे तो एगो लड़का का कितना पड़ेगा, 0.1 ही ना बढ़ेगा, 1 का, तो वही कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट एक है एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, कह रहा है कि एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक धन राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 8800 रुपया हो जाता है। अमाउंट दिया हुआ है, मतलब मिश्र धन दिया हुआ है 8800। कितना दिया हुआ है, मिश्र धन 8800। रेट दिया हुआ है 25% और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में देखिए फार्मूला हम जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 होता है, जानते हैं। लेकिन उस सब की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। उस सब फार्मूला हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उस सब फार्मूला उससे CISI नहीं बनता है।
हम डायरेक्ट इसको ट्रिक माध्यम से बनाते हैं। तो देखिए 25% बढ़ रहा है 4 साल तक। एक साल में कितना बढ़े? सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? साधारण है। इसमें मतलब जितना 25% पहला साल में होगा, दूसरा साल में भी 25 से होगा, तीसरा साल में 25 से होगा, चौथा साल में भी 25 से होगा। मतलब 4 साल में कितना बढ़ा है? 25 चौका 100%। 100% क्या हुआ है? ये बढ़ा है। 100% अपना धन बढ़ गया है, उसका ब्याज। 100% क्या हुआ है? इसका इंटरेस्ट हो गया है, बढ़ गया है। तो अभी ये 8800 है, तो पहले कितना था? तो 8800 का आधा होगा। कितना होगा? 8800 का आधा। मतलब पहले ही 4400 रुपया रहा होगा, तभी ना 100% इसमें बढ़ाइएगा 100%, तो इसका दुगुना हो जाएगा। 100% मतलब क्या होता है? मान लीजिए 100 का 100%, मतलब उसका दुगुना हो गया। वो 200 का 200% बढ़ गया, मतलब 400 हो गया। 400 का 100% बढ़ गया तो कितना हो गया? 800 हो गया। वही मतलब इसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा? प्रिंसिपल रहा होगा 4400। ठीक है, 4400 यदि प्रिंसिपल रहा होगा, तभी ना 100% बढ़ा है, तो 8800 हो गया है। समझ में आ गया? हम क्वेश्चन वाइज मेथड वाइज बताइएगा तो फिर निकालिएगा, इंटरेस्ट निकालिएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, तो सब लेंदी हो जाता है, उतना टाइम नहीं रहता है हम लोगों को एग्जाम बनाने के लिए। इसलिए हम लोग सिंपल सा मेथड सीखेंगे और ये सारा क्वेश्चन सब यहाँ पे देखेंगे, और ये सबका अलग अलग हम उससे क्लास पढ़ाया जाएगा, जिसमें सारा ट्रिक बताया जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिए, 7 गो क्वेश्चन हो गया। 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं आज की क्लास के लिए। ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में रहता ही है। कह रहा है कि यदि a + 1/a कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो a² + 1/a² कितना होगा? क्वेश्चन समझ गए? आता ही होगा। इसको हम इसका फॉर्मूला यदि देखेंगे तो इसका फॉर्मूला यदि स्क्वायर का पूछ दे तो a² - 2 होता है। मतलब यदि x इसको मानेंगे तो x² - 2 होता है। मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से 2 घटा दीजिए, मतलब 9 में से 2 घट गया, कितना हो गया? 7। आंसर। आपको ये कैसे हो जाता है? तो इसको मेथड से देखिए। मान लीजिए मेथड से बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देख लीजिए। दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। इसके स्क्वायर करेंगे तो इसको साइड स्क्वायर होगा, मतलब a² + 1/a² अब +2a भी होता है, a + b का होल स्क्वायर। 2 × a × 1/a = 3 × 9। a से a कट गया, a² / 1/a² = 9। 2 इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। कितना हो जाएगा? 7। तो हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद रखते हैं। यदि इतना दिया हो, इसका स्क्वायर करे तो इसका स्क्वायर, मतलब इस नंबर का स्क्वायर है -2। और यहाँ पे यदि क्या हो? प्लस हो, यहाँ पे यदि माइनस हो तो यहाँ प्लस का साइन कर देंगे। सही है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ ये देखिए, ये अनुपात का क्वेश्चन है। हम रेशियो का एक और क्वेश्चन देखे थे, एक और क्वेश्चन है कि इसमें पूछता है कि तृतीय अनुपात क्या होता है। एक होता है सेकेंड रेशियो, सेकेंड प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल, समानुपाती का क्वेश्चन होता है कि तीसरा अनुपात निकालना, तृतीय अनुपात निकालना। क्वेश्चन दिया हुआ है इधर 0.18 एंड 0.24 का तृतीय अनुपात निकालना। क्या निकालना है? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती निकालना हो, 2 नंबर ही दिया रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो फॉर्मूला होता है कि b² / a। ये b होगा, इसका स्क्वायर बटे a, मतलब 0.24 × 0.24 / a कितना है? 0.18। पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 6 से 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, और 3 से काटेंगे तो 0.08, 8 चौका 32, 1 2 दशमलव, मतलब 0.32 आंसर हो गया। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? एक तो बात है कि होता है, और ये कैसे होता है? तो a/b कीजिएगा, समानुपाती है, तब b/, मतलब ये समानुपात का साइन है, c है तीसरा अनुपात, ये है दूसरा अनुपात, ये है पहला अनुपात। पहला का दूसरे अंतिम से गुना, दूसरा का तीसरा से गुना। इसको कीजिएगा तो इसको कीजिएगा तो AC = b²। तो c बराबर कितना हो जाएगा? b² बटे a। यही फार्मूला होता है तीसरा अनुपात का। हम अनुपात जब पढ़ते हैं तो क्लास में आते हैं तो उस क्लास में इसका डिटेल पढ़ाते हैं। वैसे अभी याद रखिएगा कि तृतीय अनुपात का फार्मूला ही होता है कि b² / a।
एक और क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि px दिया हुआ है, ये भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है कि क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, px दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमको इसमें क्या निकालना है, भागफल और शेषफल दोनों निकालना है। यदि केवल शेषफल निकालना हो, क्या सुनिए ध्यान से बात सुनिएगा, केवल शेषफल निकालना हो इसमें तो हम क्या करेंगे, x बराबर इसको उस साइड ले जाते हैं और √2 कर देते हैं। क्या करते हैं, x बराबर 2 करते हैं और ये स्क्वायर हटाते तो रूट है, और √2 का वैल्यू हम सारा में पुट कर देंगे ना, तो इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन हमको इसमें पूछ दिया है कि भागफल क्या होगा। अब भागफल क्या कब होगा, जब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड तब हमको करना पड़ेगा। भागफल यदि पूछ देगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे होता है वो देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड कीजिए, जैसे डिवाइड होता है वैसे ही। यहाँ x क्यू है, यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर पहले, इस डिवाइड में हमको खाली एक चीज़ ध्यान देना है कि पहले वाला जो डिजिट होगा ना उसको काटना है, और कोई डिजिट से हमको मतलब नहीं है। फर्स्ट डिजिट मतलब ई क्यू है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ऐसे क्या करेंगे, क्यू हो जाएगा, x से गुना करेंगे। क्या करेंगे, x से, तो पूरा में x से होगा, तब ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 2x। ये दोनों प्लस प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया आपका, प्लस माइनस हो गया तो कटेगा ना, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और जो नीचे है उसको लिख दीजिए 5x माइनस 3। अब देखिए पहले वाला डिजिट हमको काटना है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लिखेंगे। 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 लिखेंगे। ये एक्स स्क्वायर है ही, इसमें भी एक्स स्क्वायर है तो ठीक हो गया। तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो गया, 3 दूना 6 कीजिए, साइन बदलिए, इसको प्लस कीजिए तब नहीं कटेगा, इसको माइनस कीजिए, कट गया। ये हो गया 5 और 2 7x, अब माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9, 7x माइनस 9 की क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, मतलब शेषफल हो गया। ये क्या हो गया, क्विशेंट हो गया, मतलब भागफल हो गया। क्या हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। सही है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक सीआई और एसआई दोनों का क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन इस टाइप के देखे होंगे। कह रहा है कि निश्चित मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर 25 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर है 5%, टाइम है 2 वर्ष, ठीक है, और सी आई माइनस एस आई कितना है, 25 रुपया। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये हमेशा पूछता है कि CISI का डिफरेंस दे दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो हमको निकालना है क्या, प्रिंसिपल कितना होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, ये निकालना है, मूलधन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल। रेट हमेशा काम क्या चीज़ का होता है, रेट और टाइम का। हमेशा CISI में क्या, रेट ही टाइम का काम होता है। ये सब दिया रहता है, इसको हम बाद में यूज करते हैं केवल, लेकिन स्टार्ट हम रेट टाइम से। रेट कितना है, 5%। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बढ़ेंगे तो 1/20 हो जाएगा, 5 से 100 कटेंगे तो 20 मरतबे कटेगा। तो नीचे वाला जो 20 होगा, यदि टाइम 2 वर्ष है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। इसको 2 भाग में बांटेंगे, पहला साल का, दूसरा साल का। पहला साल का 20 का, 400 का 20, 1/20% कितना हो जाएगा, 20 होगा। ये 4 का कितना होगा, 1/20 होगा, मतलब सॉरी ये 20 हो जाएगा। दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो पहला साल का जो ब्याज होगा उस पर भी तो दूसरे साल में ब्याज मिलेगा ना, तो मतलब इस पर भी 1/20 मिलेगा, मतलब 1 हो गया। कितना हो गया, 20 से 20 कट गया, 1 हो गया। जो 1 आया है यही ना क्या है, CI माइनस SI है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25। तो हमको निकालना कितना है, 400 का। तो 400 का वैल्यू कितना होगा, 400 गुने 25, 25 चौका 100,
कितना हो जाएगा 2 जीरो, मतलब 10,000। 10,000 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझे हैं कि फिर से समझाएं एक बार, समझिए एक बार और समझ लीजिए इसको, क्योंकि इस टाइप की यदि समझ लीजिएगा तो 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का। आर दिया हुआ रेट 5% है तो 1/20 होता है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, 5 से कटेगा 20 मरतबे। 2 वर्ष है तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। पहला वर्ष में कितना लगेगा 1/20, मतलब 5% का 1/20, मतलब इसका ब्याज 400 को कितना लग रहा है, 5% ब्याज लग रहा है तो कितना हो रहा है 1/20 लग रहा है तो 20 हो रहा है, सही है। फिर 400 में 5% लग रहा है तो फिर 20 हो रहा है। अब फिर जो भी पहला ईयर का क्या है, ये मूलधन, पहला ईयर की ये ब्याज है, तो पहला ईयर का जो ब्याज है दूसरा ईयर में तो ये मूलधन में काम आ जाएगा। तो 20 का फिर 1/5 20 निकालेगा तो 1 हो गया। जो 1 आया है, कहने का मतलब ये 20 और 20 40 क्या है, 20 और 20 40 क्या है, 40 है, ये SI है, 40 क्या है SI। अब 20 20 40 और 1 41 जो आ रहा है ये क्या है CI है, 41 क्या आ रहा है CI, तो 1 क्या हो रहा है CI माइनस SI है, क्या है CI माइनस SI है, एक है क्या है CI माइनस SI है। तो 1 का वैल्यू CI माइनस SI 1 न होकर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। जब 1 का वैल्यू 25 है तो हमको मूलधन कितना लिए थे, ये तो मेरा प्रिंसिपल लिए थे ना, तो प्रिंसिपल कितना लिए थे 400, तो ये 400 न हो के 25 गुना ज़्यादा होगा, मतलब 10,000 होगा, सही है, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेट का, और इस बार जो नेक्स्ट सेट होगा उसमें हम लोग आज लगभग 13-14 क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट सेट होगा उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे डेली, प्रैक्टिस सेट में होगा 20 क्वेश्चन होगा, और आज से स्पीड में और करेंगे। आज हमने थोड़ा समझाने की कोशिश किए हैं और एक में मतलब 2-3 मेथड से बताए हैं, और हम अगले क्लास में और स्पीड करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन सब। इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आज का सेशन का, कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है 225 और महत्तम समावर्तक 5 है, वे संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या दिया हुआ है 25, कितना दिया हुआ है लघुत्तम दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है कितना 225, HCF दिया हुआ है कितना 5, और x मान लीजिए x है, एक संख्या फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कितना 25, तो हमको सेकेंड नंबर निकालना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो याद करिएगा तो तभी बन पाएगा, वो याद करना ही होगा। वो फॉर्मूला कहता है कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्या कहता है, पहला नंबर का गुना इंटू दूसरा नंबर में करेंगे तो HCF और LCM के गुणज के इक्वल होगा। तो पहला नंबर आपका दिया हुआ है 25, सेकेंड नंबर हमको निकालना है, सेकेंड नंबर HCF कितना दिया हुआ है 5, LCM दिया हुआ है 225। तो सेकेंड नंबर यहाँ से लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर, इसको 25 गुना है तो भाग चला जाएगा, 5 गुने 225 अपन 25, 25 से 8 225 9 225 और 9 5 45 हो गया, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ये फॉर्मूला होता है। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन के लिए इसका सेशन ये रेगुलर एक सेट डेली आएगा आपके लिए। इसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो SSC GD और बिहार SSC के ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सेट किया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर से और प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पूछा गया है SSC GD में उससे लिया जाएगा, MTS वगैरह से लिया जाएगा, और मॉक टेस्ट वगैरह से किसी भी अच्छे टेस्ट जो सीरीज है उसके मॉक टेस्ट से क्वेश्चन सब लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे नए हैं लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।